सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है विनायक वंदना। दोस्तों, भाई दूज का त्योहार मनाने की दो कथाएं प्रचलित है, जिनमें से एक पौराणिक कथा और दूसरी लोक कथा है। पहले हम आपको पौराणिक कथा के बारे में बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा की दो संतान थी, जिनमें से एक पुत्र था जिसका नाम यम और दूसरी पुत्री थी जिसका नाम यमुना था। संज्ञा कभी सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पाती थी, इसलिए उसने एक दिन अपनी परछाई उत्पन्न की और अपनी संतानों को अपनी छाया के साथ छोड़कर वहां से चली गई। भाई बहनों में बहुत ही प्रेम था। कुछ समय बाद यमुना का विवाह हो गया। यमुना सदैव ही अपने भाई को खाने पर बुलाती थी, लेकिन यम कार्यों में व्यस्त होने के कारण वह अपनी बहन को मिलने नहीं जा पाते थे। एक दिन यम कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन अपनी बहन से मिलने पहुंचे और अपने भाई को देखकर यमुना बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने अपने भाई का आदर सत्कार किया और उसे भोजन कराया। इससे प्रसन्न होकर यम ने अपने बहन को एक वरदान मांगने को कहा, जिसके बाद यमुना ने उनसे यह वर मांगा कि आप प्रत्येक वर्ष इसी दिन मुझसे मिलने जरूर आएंगे। मेरी तरह जो भी बहनें अपनी भाई का टिका इस दिन करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने अपनी बहन को यह वर दे दिया और धन धान्य देकर वापस यमलोक चले गए। इसके बाद से ही इस दिन भाई अपनी बहन के बुलावे पर उसके घर जाते हैं और टीका करवाते हैं, जिससे उस पर यमराज का किसी भी प्रकार का खतरा नहीं रहता है। अब आपको लोक कथा के बारे में बताते हैं। लोक कथा के अनुसार एक वृद्ध महिला थी, जिसका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी बेटे से बड़ी थी। बेटी की शादी होने के बाद एक दिन भाई ने अपनी बहन से मिलने जाने के बारे में सोचा। तब माँ ने कहा कि तेरी बहन का व्यवहार तेरे प्रति बड़ा ही रुखा है और वह हमेशा ही तुझसे लड़ती रहती है, इसलिए तुझे उससे मिलने नहीं जाना चाहिए। लेकिन बेटा नहीं माना और जाने की हठ करने लगा। तब माँ ने उसे जाने दिया, लेकिन जब वह घर से निकला तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उसे अपने रास्ते में एक नदी मिली और नदी ने कहा कि मैं तेरे रास्ते में तेरा काल बनकर आई हूं, तुझे मेरे अंदर समाना होगा। तब भाई ने उसे कहा कि मैं कई वर्षों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तब तुम मुझे अपने अंदर डूबा देना। तब नदी उसे आगे बढ़ने देती है। उसके बाद उसे रास्ते में एक सांप मिलता है, जो उससे कहता है कि मैं तेरा काल हूं और मैं तुझे डसूंगा। भाई ने अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूं। जब मैं वापस आऊंगा तब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। यह सुनकर सांप ने उसे जाने दिया। आगे जाने पर भाई को एक शेर रोकता है और वह उस पर हमला करने लगता है। तब भाई ने शेर से कहा कि मैं एक बार अपनी बहन से मिल लूं तब मैं अपने प्राण खुशी खुशी दे दूंगा। उसकी बात सुनकर शेर ने भी उसे जाने दिया। अंत में भाई अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचा और अपनी बहन को दरवाजे से ही आवाज लगाई। बहन सूत काट रही थी, तभी उसका सूत टूट गया। एक पुरानी मान्यता के अनुसार बहन अपने भाई से तब तक बात नहीं कर सकती जब तक सूत दोबारा न जुड़ जाए, वरना भाई पर संकट आता है। इसलिए भाई की आवाज सुनने के बाद भी बहन ने उसको अनदेखा कर दिया। यह सब देखकर भाई को बड़ा ही दुख हुआ और उसने सोचा कि मैं गरीब हूं, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं कर रही है। शायद माँ सही ही कह रही थी।
मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर भाई वापस जाने लगा। उसी वक्त बहन का सूत जुड़ गया और बहन भागते हुए भाई से मिलने आई और अपने जल्दी न आने का कारण बताया। उसके बाद वह अपने भाई को बड़े प्यार से घर ले गई और उसे वहां बिठाकर पड़ोस में एक सहेली के पास गई और उससे जाकर पूछा कि यदि आपके घर में कोई आपके प्राणों से भी प्यारा आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तब सहेली ने मजाक में कह दिया कि तेल से चौका लीपना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। लेकिन बहन यह नहीं समझ पाई कि सहेली मजाक कर रही है और उसने घर जाकर उसके कहने के अनुसार ही काम किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि न तो चौका सूखा और न ही चावल पके। तब बहन ने अपनी दूसरी सहेली के पास जाकर अपनी परेशानी बताई। तब उसकी सहेली ने समझाया कि तेल से लीपी हुई रसोई कभी नहीं सूखती और घी में कभी चावल नहीं पकते हैं। इन दोनों के लिए पानी का ही प्रयोग करो। बहन तुरंत जाकर पानी से ही चौका लगाती है और पानी में ही चावल पकाती है। तब बहन अपने भाई को बड़े ही प्यार से भोजन परोसती है। इसी प्रकार से दोनों भाई बहन ने कई दिन साथ में बिताए। एक दिन भाई ने वापस जाने की इच्छा जताई और अगले ही दिन जाने का फैसला किया। अगले दिन बहन ने जल्दी उठकर गेहूं पीसे और अपने भाई के लिए लड्डू बनाए। जैसे ही भाई जाने लगा तब बहन ने भाई को लड्डू दे दिए और उन्हीं लड्डुओं में से कुछ लड्डू बहन ने अपने बच्चों के लिए भी रख दिए। जब बहन ने लड्डू अपने बच्चों को दिए तो उसने देखा कि लड्डुओं का रंग हरा हो गया है। बहन ने तुरंत जाकर चक्की को देखा और पाया कि गेहूं के साथ एक सांप भी पीस गया है। यह देखकर बहन बहुत घबरा गई और उसने सोचा कि यदि भाई ने यह लड्डू खा लिया तो वह मर जाएगा। यह सोचकर बहन अपने भाई के पीछे भागी और उसे भाई एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसने तुरंत जाकर भाई को लड्डुओं के बारे में पूछा और भाई ने वह लड्डू निकलकर बहन को दे दिए। बहन ने वह लड्डू जमीन में गाड़ दिए और भाई को सारी बात बताई। तब भाई ने बहन को कहा कि तूने मुझे इस बार तो बचा लिया, लेकिन जब मैं तुझसे मिलने आ रहा था तो मुझे कई रूपों में मेरा काल मिला और मैंने हर बार यह कहा कि जब मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं तो तब मेरे प्राण ले लेना। इतने में बहन को प्यास लग गई। तब भाई ने कहा कि तू यहीं रुक, मैं पास की नदी से पानी लेकर आता हूं। लेकिन बहन ने कहा कि मैं खुद ही जाकर पी लूंगी और जैसे ही बहन नदी के पास गई तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत नदी किनारे बैठी है। तब बहन ने उससे पूछा कि माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं विधाता हूँ और मैं एक बहन के भाई की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तब बहन ने पूछा कि वह भाई कौन है। तब विधाता ने कहा कि एक भाई जिसके प्रेम के कारण बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। यह सुनकर बहन तुरंत समझ गई कि विधाता तो मेरे ही भाई की बात कर रही है। तब बहन ने उससे पूछा कि उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तब उसने उसे बताया कि यदि बहन अपने भाई को गालियां दे और उसकी शादी होने तक उसे सभी परेशानियों से बचा ले तो उसका काल टल जाएगा। बहन अपने भाई के पास वापस गई और उससे कहा कि मैं तुझे घर तक छोड़ने खुद चलूंगी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तू मेरा यहीं पर इंतजार करना। यह कहकर बहन जल्दी से घर गई और शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आई और भाई को लेकर घर की ओर चल दी। रास्ते में उन्हें शेर मिला और बहन ने शेर के सामने मांस का टुकड़ा डाल दिया, जिससे शेर का ध्यान मांस के टुकड़े पर चला गया और वह दोनों वहां से निकल गए। आगे जाकर उन्हें सांप मिला और सांप जैसे ही भाई को डंसने के लिए आगे बढ़ता है
बहन उसके सामने दूध रख देती है और सांप दूध पीने लगता है और अंत में नदी के पास जाकर बहन नदी को चुनरी अर्पित कर देती है, जिससे नदी खुश हो जाती है और उन्हें जाने का रास्ता दे देती है। जैसे ही वह घर पहुंचते हैं, बहन भाई को गालियां देने लगती है। यह देखकर मां अपने बेटे को कहती है कि तू इसे यहां क्यों लाया है। तब भाई ने कहा कि मां बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं उसे यहां आकर क्या हो गया। कुछ दिनों के बाद भाई के लिए रिश्ता आता है और शादी निश्चित होने पर भाई के ससुराल वाले मिठाई लेकर आए। तब बहन ने कहा कि तुम इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। वहां उपस्थित लोगों ने उसे भाई के साथ बैठने के लिए कहा और इसके कुछ समय बाद ही सगाई की रस्म शुरू होती है। लेकिन रस्म शुरू होते ही वहां आग लग गई। बहन को पहले ही पता था कि उसके भाई पर विपदाएं आएगी और अगर वह उन्हें टाल देगी तो उसके भाई की मृत्यु टल जाएगी। इसलिए वह पहले ही सतर्क थी और उसने जल्दी से आग को बुझा दिया। सगाई से लेकर शादी तक बहन भाई के साथ ही थी। बारात की निकासी के समय भी बहन ने कहा कि इसकी निकासी से पहले मेरी निकासी करो और उसने भाई को पीछे के दरवाजे से ले जाने के लिए कहा। जैसे ही भाई को पीछे के दरवाजे से ले जाया गया, उसी वक्त आगे वाला दरवाजा टूट गया। सभी लोग समझ गए थे कि बहन ने भाई की जान बचाने के लिए ऐसा किया। इसके बाद बहन फेरों के समय भी भाई के साथ ही रही और विवाह के बाद जब नवदंपति की रात जगती है तो बहन ने कहा कि पहले मेरी रात जगा। सारे अतिथि समझ गए थे कि ऐसा करने के पीछे भी बहन का कोई मकसद है। वह अवश्य ही अपने भाई की जान बचाने के लिए ऐसा कर रही है। लोगों ने कहा कि इसे भी पर्दा लगाकर उसी कमरे में सुला दो। रात में नवदाम्पत्य के सो जाने के बाद वहां पर एक सांप आता है और बहन उस सांप को पकड़कर टोकरी में बंद कर देती है। अंततः वह बहुत दिन बाद चैन की नींद सोती है। सुबह होने पर मां कमरे में आई और उसे सोता देखकर मां ने सोचा कि इसके उठने से पहले मैं मेहमानों की विदाई कर देती हूं, वरना यह शोर मचाकर मुझे फिर से शर्मिंदा कर देगी। जब बेटी उठी तो उसने देखा कि घर में कोई नहीं है, तो उसने मां से पूछा कि सारे मेहमान कहाँ गए। तब मां ने उत्तर दिया कि मैंने सारे मेहमानों को विदा कर दिया। यह सुनकर बहन ने कहा कि सारे मेहमानों को वापस बुला लो और जब सभी मेहमान आ जाएंगे मैं तभी विदा कर दूंगी। उसके कहने के अनुसार मां ने सभी मेहमानों को वापस बुला लिया। तब उसने अपनी मां से कहा कि मां मुझे क्षमा कर देना, मेरे भाई पर संकट था इसलिए ही मेरा व्यवहार ऐसा था और उसने विधाता से हुए अपने वार्तालाप के बारे में भी बताया। यह सुनकर मां और भाई दोनों ही बहुत भावुक और प्रसन्न हुए और उसको बड़े ही प्यार से सभी मेहमानों के सामने विदा किया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।